बार बार यही कह रहे हैं, बना कुछ नहीं है, जो जितना भी है हमारी कल्पना है, अपने मन के भावों को हमने दृढ़ कर दी है। अब यही चल रहा था कि उसका हम अनुभव करते हैं फिर, है ना। जैसे अब मान लो कई बार कहते हैं दर्द थींदा पे, दर्द थींदा पे, दर्द थींदा पे, और अनुभूति थी शुरू थी वेंदी है। फिर कहते हैं दर्द नहीं है, अपनी वृत्ति को हटा दें, दर्द को देखने वाला हूँ मैं, दर्द का मैं साक्षी हूँ। फिर वो दर्द कहाँ जाता है, अलग हो गया ना। हाँ, जब देखो दर्द को मैं देख रहा हूँ तो मैं उससे अलग हूँ, है ना। अलग होके ही देखा जाता है ना किसी को। अब अलग होके देख रहा हूँ तो वो दर्द मेरे में थोड़ी है, फिर अलग से दिख रहा है मेरे को ये। वैसे ही ये जगत अनुभव रूप है। अगर जगत के साथ मिल जाते हैं, देह के साथ मिल जाते हैं, तो फिर वही लगता है। अगर अलग से देख रही हैं, है ना, अनुभूति तो ली हमने, जैसे स्वप्न की अनुभूति ली, पर मिथ्या भी तो कहा, है ना। उस स्वप्न को मिथ्या भी तो कहा, अनुभव भी लिया तो मिथ्या भी कह दिया। अब ऐसे ही इसका अनुभव ले लें, अनुभव लेकर कह दें, बुद्धि में दृढ़ हो जाए, झूठ है ये, इससे अलग है हम। कुंददंत ने पूछा, हे तपस्वी, संकल्प तो पूर्व स्मृति को लेकर फूटता है, अब संकल्प कैसे आएगा? जैसे पहले कुछ अनुभव किया है हमने, है ना, जिसको जानना है उसकी होगा ना, फुरना होगा। तो ब्रह्मा ने मनोराज्य संकल्प की सृष्टि किस संस्कार को लेकर फूटती है? कहते हैं जो संस्कार होता है वो तो पूर्व स्मृति का होता है। अब ब्रह्मा के अंदर कौन सी पूर्व स्मृति थी? भी ब्रह्मा में मनोराज्य, अब उन्होंने खोला ना, जो ये सृष्टि है ब्रह्मा के मनोराज्य की है। तो अभी वो प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्मा में मनोराज्य संकल्प की सृष्टि किस संस्कार को लेकर फूटती है? यह संशय मेरा निवृत्त करो। कंद तपा बोले, हे साधो, यह संपूर्ण सृष्टि किसी संस्कार से नहीं उत्पन्न हुई, भ्रम से भासित हुई है। जितनी भी है सृष्टि, है ना, कोई संस्कार तो है नहीं, हम सबकी सृष्टि अलग अलग है, किसी की एक जैसी नहीं है सृष्टि। अब ये सृष्टि कैसे आई है? कोई संस्कार थोड़ी है इसका, भ्रम हो गया। जैसे बच्चे को बेताल दिख रहा है परछाई के अंदर, तो ये कोई संस्कार थोड़ी है, परछाई खत्म हो जाएगी उसकी, बेताल भी गया। अब परछाई को खत्म करना है, बेताल का संस्कार था उसके अंदर, तभी उसको वो बेताल दिखा। किसके कारण से दिखा? परछाई के कारण से दिखा ना। तो हमें भी यही इस परछाई को खत्म करना है। परछाई क्या हो गई कि अपने आप को मान लेना, देह मान लेना, ये परछाई है। अब यही इस परछाई के कारण हमें ये जगत दिख रहा है। अब इसी परछाई को खत्म करेंगे। अब परछाई खत्म कर दियो, बेताल थोड़ी दिख से बोला। अब ऐसे इस देह को मानना, मैं ये सबसे बड़ी परछाई, इस परछाई को ही खत्म कर दें। जगत तो यही है ना, फिर जगत खत्म हो जाएगा। जैसे स्वप्न में यदि मनुष्य अपने को मृतक हुआ जानता है, तब उसको पूर्व के संस्कार की स्मृति तो नहीं होती, वह अपूर्व ही लगती है। वैसे ही ये पदार्थ जो तुझको दिखते हैं सो अपूर्व है। अब ये अपूर्व क्या हो गए? पहले नहीं थे, जो पहले नहीं थे, पूर्व जो पहले थे, ठीक है, अपूर्व जो पहले नहीं थे। अब क्या कह रहे हैं? जैसे स्वप्न में यदि मनुष्य अपने को मृतक हुआ जानता है, तब उसको पूर्व के संस्कार की स्मृति
तो नहीं होती। अब जब अपने को उसने मृतक जान लिया, ठीक है, अब बैठा है तभी इसके संस्कार चल रहे हैं। जब मर गया तो उसके संस्कार ही खत्म हो गए। अब के ऐसे ही वह अपूर्व लगती है, वैसे ही ये पदार्थ जो तुझको दिखते हैं, जो हमको ये पदार्थ दिख रहे हैं, पहले है नहीं, अपूर्व हैं, किसी स्मृति से नहीं हुए। क्योंकि देखो अपूर्व क्यों कह रहे हैं, जो है नहीं, किस लिए कह रहे हैं ये, एक काल में खत्म भी तो है। अगर सत्य होते तो दोनों कालों में रहते। अब एक काल में खत्म है, एक काल में है, जैसे स्वप्न को हम ले रहे हैं, एक काल में है, दूसरे काल में नहीं है, तो इसका मतलब है ही नहीं वो, है ना। अब ऐसे ये है ही नहीं, तभी हम इनको अपूर्व कह रहे हैं। स्मृति और अनुभव तो जगत ही में उत्पन्न हुए हैं। अब स्मृति भी कहाँ हुई, जब बनकर बैठे ना, है ना, शरीर को मैं मान कर बैठे, तब स्मृति हुई ना। तो अनुभव भी तो हमने उसी में किया। या फिर ऐसे सिंपल भाषा में बोले, सुख दुख कहाँ हुए, शरीर पे बैठकर। अगर शरीर पे ही ना बैठे तो सुख दुख कहाँ है, ऐसी स्मृति और अनुभव कहाँ है, बैठ के है, शरीर पर बैठ कर है ये सारा कुछ। अगर शरीर से उठ जाते हैं तो ना स्मृति है, ना अनुभव है, ना दुख है, ना सुख है। जब जगत का फूरना ना था तब स्मृति और अनुभव भी ना थे। जब जगत प्रगटा तब ये भी प्रगटे। इससे संपूर्ण जगत अपूर्व है ही नहीं सारा जगत। अगर सत्य होता तो हमारे मिटाने पर भी ना मिटता। पर जब हम पुरुषार्थ करते हैं, परमाद का त्याग करते हैं, फिर ये जगत मिट जाता है। और भ्रम से भासित होता है। जैसे स्वप्न में मरा व्यक्ति किसी कुल में अपना जन्म देखे और उसको ऐसे जान पड़े कि कुल चिरकाल से चला आता है, पर जब जाग उठे तब पूर्व जन्म किसको कहे और स्मृति किसकी करे। क्या कह रहे हैं कि स्वप्न में अपने आप को उसने मरा देखा, दूसरे घर में जन्मा देखा, ठीक है। अब पहले तो मरा देख लिया, अब दूसरे घर में जन्मा देख रहा है, फिर अचानक से जाग हो जाए, फिर कहाँ गया वो, मरिया भी कहना नहीं, फिर घर से जमिया भी कहनी, है ना मरा था ना जन्मा, वहीं का वहीं था। ऐसी ना हम मरे हैं ना जन्मे हैं, हम वहीं के वहीं हैं। और ये मरता और जो जन्म रहा है ये शरीर है। शरीर को मैं मान लेते हैं तो फिर मैं मरी मैं जन्मी। अब ऐसे चल रहा है हमारा। नहीं तो इस शरीर के अंदर वही आत्मा कह रहे हैं ना, उसका अंश, उसको हमने आत्मा बोल दिया। आत्मा तभी हम सर्वव्यापक बोलते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते एक जगह पे है दूसरी जगह पे नहीं है। जैसे मटके का आकाश और महाकाश एक है, हम ये दो आकाश नहीं कह सकते। हम ऐसे आत्मा और परमात्मा को दो नहीं कह सकते। क्या कहेंगे, एक है ना, एक है। अब फर्क है तो किसका है, मटके की चार दीवारी का, है ना, चार दीवारी आ गई ना मटके की, खाली फर्क उसका है। अब ऐसे ही फर्क ये मटके की चार दीवारी ये शरीर का है बस। अब ना समझ आए तो मटके को तोड़ दियो, फिर देखो कोई फर्क है, फर्क के अंदर निकले खाली आकार दा फर्क निकले।
ऐसे हम समझें, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है खाली आकार आया पड़ा बीच में। अब आकार को तोड़ दें, प्रैक्टिकली जैसे मटके का लिया हमने, मटके के आकार को तोड़ दिया, आकाश एक हो गया, दोनों आकाश एक निकल गए, ये एक हो गए ना, एक में एक हो गए। अब ये नहीं कह सकते ये आकाश मटके का है, ये आकाश बाहर का है, हम नहीं कह सकते, सब पता ही कहना। अब ऐसे हम ये नहीं कह सकते, ये दोनों एक हैं, एकता है इन दोनों की। पर समझने के लिए समझें कैसे? आकार से समझेंगे, बिना आकार से नहीं समझ सकते। तो उसको समझने के लिए ये आकार मिला, आकार तो उसको समझने के लिए मिला, पर आप समझ के आगे इनसे, आकार को समझ गए इनसे, आधार को नहीं समझे आप, है ना? ये गलती होगी। जैसे आकार को समझे, आकार के साथ जगत को समझ लिया, साथ के साथ वो खड़ा हो गया, उसके साथ खड़ा हो गया। अब इतनी समझ हो कि आकार के साथ जगत खड़ा होगा पर मैं ये नहीं हूँ, अब इतनी समझ हो हमें। अब दृढ़ता होनी चाहिए इस पे, और कुछ विश्लेषण नहीं कर सकते हम इसका, खाली दृढ़ रहकर कर सकते हैं ये कि मैं वही हूँ। अब उसको समझें, उसकी अनुभूति लें, तभी ये जान पड़ेगा कि ये चिरकाल से चला आता है। पर जब जाग उठे तब पूर्व जन्म किसको कहें और स्मृति किसकी करें, है ना? ये ऐसे चलता आ रहा है, आकार के साथ ये संसार चलता आ रहा है। ये पता हो हमें, आकार है ये संसार है, आकार खत्म संसार खत्म, इकट्ठे चलेंगे जैसे खिचड़ी, है ना? एक हो जाती है ना, एक में मटेरियल तो पता है ना, बच्चे को थोड़ी पता है। ऐसे इसका मटेरियल हमें पता चल जाए, अब पता तो है मटेरियल, अब वो फिर मन मचले इनसे, दृढ़ता नहीं करते अपनी। अब जैसे दृढ़ता कर लेंगे, अलग इकट्ठे थी ही नहीं सकते, झूठ और सत्य की एकता गांठ लग सकती है, लग ही नहीं, शुरू तो ये लगे, पर हमारी बुद्धि में गांठ लगी पड़ी है। अब जब तक ये वाली गांठ नहीं खुलती, गांठ भी ना खाली भरम दी है, वास्तव में कहनी है ना, जिमें वो भरम दा बेताल है, ऐसी ये गांठ भी खाली भरम की है, खाली उसको साफ करना है। अब जैसे ये साफ हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर सारा कुछ क्लियर, ना कहीं जन्म रहता है ना फिर कुल रहता है। वैसे ही ज्ञानवान को यह जगत आकाश रूप दिखता है। क्यों उसको आकाश रूप दिख रहा है? हाँ, वो आकार पे तो बैठता है नहीं, आकार के साथ लिमिट है, सीमा है, नहीं तो आकाश की सीमा बताओ कहाँ है? बन सकती है उसकी सीमा? बन ही नहीं सकती। ऐसे वो अपने आप को आकाश रूप दिखता है। तब मैं तुझको पूर्व की स्मृति क्या कहूँ? हे ब्राह्मण, और कुछ बना नहीं, आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है, जिससे यह सब जगत हुआ है, जिसमें यह सब है, और जो सब है वही सर्व आत्मा है। उसके अंदर ये सारा घोटाला हो रहा है, उनको ताम ही नहीं फर्क पड़ता। उससे बाहर घोटाला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। घोटाला भी उसके अंदर कर रहे हैं, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं जुदा हो, कहीं उससे अलग हो। अब जैसे संत ने बोला था ना एक को, जहाँ वो कोई ना देखे इन कबूतरों को मार कर आ, 2 शिष्यों को दिए थे कबूतर उसने,
यही कहा था ना, हेकता मारते आ गया, दूजा वापस ले आया, है ना। क्यों वापस लेके आया? देखने वाला है ना। सब जगह ते केड़ी जगह है जी है जिथा ओ ना होवे। अब ऐसी वो सब जगह है, तो हम आकार से नहीं कह रहे उसको, वो हम ऐसे व्यापक लेकर कह रहे हैं उसको। जो वही है तो दूसरा किसको कहूँ? इससे यह जानकर विचारें, तब सब दुख हमारे नष्ट होंगे। कौन किसको कोई दुख दे सकता है? दे सकता है? कोई किसी को कोई दुख नहीं दे सकता। हम खुद ही दुख बनाते हैं, अपने आप को दुखी कर देते हैं। हे साधु, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, यह 6 कारक ब्रह्म रूप हैं। कर्ता कर्म के करने वाले को कहते हैं। कर्म करने की संज्ञा है। कारण क्रिया का साधक है ना। अब जो कोई कर्म कर रहा है तो उसका कारण तो होगा। संप्रदान जिस निमित्त हो, अपादान जिससे लय कीजिए, और अधिकरण जिसमें कीजिए। ये अलग अलग उपाधियां होगी, कर्ता, कारण, कर्म, ठीक है। ये अलग अलग उपाधियां भी तो उसी के अंदर हैं, उससे जुदा तो नहीं है। अगर हम अपने आप को एक शरीर वाला मानते हैं तो ये सारा कुछ है। अगर हम अपने आप को विभु व्यापक मानते हैं फिर नहीं है ये। हे साधु, ये 6 कारक ब्रह्म रूप है उसी के अंदर है ना ये सारा कुछ, तो वही रूप हो गए। विश्व का कर्ता भी ब्रह्म है, विश्वकर्मा भी ब्रह्म है, विश्व का साधक भी ब्रह्म है, जिसके निमित्त यह विश्व है वह भी ब्रह्म है, और जिसमें यह विश्व होता है वह भी ब्रह्म है। जब है ही सारा ब्रह्म, उससे अलग है ही नहीं। हमने पहले ही बोल दिया, जो ये इधर आत्मा और वो परमात्मा एक है। तभी हमने ये खोल के बताया मटके का उदाहरण लेकर। आकाश अलग कैसे है? खाली आकार के कारण, है ना। अब वो अलग कैसे है? खाली आकार के कारण। खाली आकार हट जाए, अब ये कैसे हटेगा? चाकू ना मारसो ही कुताहट से। आधार पे बैठ समझान सकती। हाँ, आधार पे बैठ जाए। जरूरी मटके को तोड़ने ता समझो से साको। हाँ हाँ, बस वृत्ति से। शरीर है, मटका है तो क्या है? मैं हूँ तो वही। खाली इतना ही ज्ञान हो जाए, मैं हूँ तो वही। अब मैं हूँ तो वही खाली बोलने से नहीं होगा जब तक व्यवहार में नहीं लाते। जब व्यवहार में लाएंगे, जब किसी परिस्थिति में लेकर आएंगे, फिर अनुभूति होगी, है ना। ऐसे जटिल से जटिल कोई परिस्थिति आए, पहले अंदरों निकले मैं हाँ था वही, लाता मजे वाली गाल है ना। फिर पता चलता है ना। अगर फिर मिल जाते हैं तो नहीं, फिर मैं बोला वो कि मैं थी क्यों, मैं तो आकार पे बैठ गया। ऐसे सर्व आत्मा को नमस्कार है जिसने ऐसे जान लिया। वो चलते फिरते भगवान है, कहाँ देखेंगे भगवान को, कहाँ खोजने जाएं? जिसने ऐसे जान लिया, जिसकी दृढ़ता हो गई, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। उन्हीं की दर्शन कर ले। ब्रह्म
वही देख ले, वो परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। कहाँ देखें हम परमात्मा को? माता जी कहते थे ना ब्रह्म। हाँ, मैं ब्रह्म हूँ। उसमें बाहर नहीं जाना। बाहर नहीं, बाहर कहाँ जाएं? अंदर बाहर वही है। ठीक है। अब मटके के अंदर पानी, मटके के बाहर पानी है तो वही ना, पानी अंदर बाहर है ना। अब ऐसे वो अंदर बाहर है, उसके अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं, वही परमात्मा है। ऐसे एक बात है, माता जी ने अंदर बाहर एक है, अभ्यास के लिए कुछ तो कहा होगा आप। तो ये अभ्यास के लिए तो चल रहा है। अभ्यास के लिए तो मैं कि वो अंदर या बाहर क्या क्या देखें, क्या करें? एक मिनट, अभी तक क्या ये नहीं समझ आया? हो गया ना, या एकदम सीधा, जैसे वो तो सीधा हो गया ना, अंदर वो तो बाहर से परे सीधा, है, अब एकदम वही तो अभ्यास करने हैं, उसी को तो देखना है। वही है, मटका है ना, मटके के कारण अंदर बाहर के हो रहा है ना। अंदर से ही सारा होगा। तो पहले दृढ़ता तो वही करनी है ना, मटके से ही दृढ़ता करेंगे ना। अब बाहर कैसे देखेंगे उसको? वही तो अंदर अंदर से ही तो बाहर जाएंगे। अब उसी, तभी तो हमने कहा जिनको ऐसी दृढ़ता हो गई वही परमात्मा है। और भगवान कहाँ है? किसने देखा वो भगवान को? एक सैंपल को ही सिद्ध कर दी और जान चुकी है। वही बात है सारे ना। वजूद तो अब किसी आधार को तो आगे रखकर सिद्ध करेंगे ना, बिना आधार के तो हम सिद्ध नहीं कर सकते। अब आधार हमारे गुरुदेव हैं, यही परमात्मा है। परमात्मा को लेकर अब वो भी तो आकार के अंदर बाहर उन्होंने एक सिद्ध कर दिया ना। तो आपा को क्यों नहीं थी हाल तक एक सिद्ध, है ना। तो ऐसे जब उधर सिद्ध हो गया तो इधर भी तो सिद्ध होना चाहिए। तो वो दृढ़ता है, अभ्यास है। अभ्यास खाली बोलने से नहीं होगा, पहले तो वृत्ति चले ये कि अंदर बाहर एक है, वही परमात्मा मैं हूँ, मैं कोई छोटा नहीं हूँ, वही मैं हूँ। अब वही मैं हूँ तो उसकी अनुभूति, अनुभव जब कोई परिस्थिति आए, बोला अनुभूति थी वे हई पुत्र वो हई, बोला मोटे आवे वो हई, है ना। बोला अंदर भी निकले भी हाँ मैं वो, हाँ। अब जब ऐसे चलते, ऐसे ही तो बढ़ेगा कदम हमारा। कैसे बढ़ेगा कदम? ऐसे धीरे 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 ही कुछ दिन से बस गाली खत्म, या कि बनना थोड़ी है। मैं धीरे 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 ही शरीर को ही हटा दे, मैंने शरीर तक कपड़ा ढीला कर दे मैंने, और कुछ करना थोड़ी है हमें। खाली बात समझ आ जाए, समझ आने की बात है बस। ये आना जाना वहीं खत्म हो जाएगा। जिसमें यह विश्व होता है वह भी ब्रह्म है, ऐसे सर्व आत्मा को नमस्कार है। उस सर्व आत्मा को ऐसे जानना ही उसकी परम पूजा है, और कोई दूसरी पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही तुम भी पूजन करो। हे साधु, अब तुम जाओ और अपने मनोवांछित में विचरो। तुम्हारे बांधव तुम्हारी राह देखते होंगे, उनके पास जाओ, जैसे कमल के पास ब्राह्मण जाते हैं। और मैं भी समाधि में स्थित होता हूँ। जो कुछ गुहू बात है वह भी मैं कहता हूँ। जिससे कोई सुख पाता है वही करता है। देखो हमारा मन कहाँ जाता है? जो मन को जो चीज़ अच्छी लगती है ना, बार बार वहाँ जाएगा। विलासी विषयों की तरफ जाएंगे। ब्रह्मज्ञानी अपने अंदर आएंगे। अब जैसे इन्होंने बोला ना, तू वन बाहर बैठा था, शरीर से बहते तेरे नाल वार्तालाप की है मन में,
और तो वन में समाधि विच मस्त थी मैं, है ना। अब जहाँ जिसको रुचि होगी वो वहीं जाएगा ना। अब ऐसी हमारी रुचि कहाँ पर है ना। अब ये देखेंगे, अच्छा वो तो सन्यास में थे, साधु सन्यासी भी तो वन में समाधि विच बावन, आप पता गृहस्थी, गृहस्थियों को तो ज़्यादा पुरुषार्थ है, कर्म भी करना है, अपने में भी रहना है। आप पता नहीं बह सकती में समाधि लाते, है ना। तो वो सजगता अपने को तो डबल चाहिए, सजगता साधु सन्यासियों को कम चाहिए। तो इसलिए कृष्ण जी ने गृहस्थियों को ज़्यादा प्यार किया है कि वही मेरे दुलारे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना झोगा चाके एक जगह नहीं बनती तो दूसरी जगह क्या नहीं पूजी दे, उतने ही उन्होंने एडजस्ट करने हैं अपने आप को। अब तभी तो खरा निकलते हैं। अब कितने संत गृहस्थी संत बने हैं, है ना। अपने शास्त्र उठाकर देखें तो हम तो वो बन सकते हैं, तो हम भी बन सकते हैं। मुझको तो जगत दुखदायक दिख पड़ता है, कहते हैं जिससे कोई सुख पाता है वो वही करता है। मुझको तो जगत दुखदायक दिख पड़ता है, इस कारण मैं समाधि में चला जाता हूँ, है ना। उनकी वृत्ति बार बार वहाँ चली जाती है। हे साधु, यद्यपि मुझे जब सब अवस्था तुल्य है तो भी चित्त की वृत्ति जो संसार के कष्ट से दुखित होकर आत्मपद में स्थित हुई है, उस स्थिति के सुख के संस्कार से वह फिर उसी ओर दौड़ती है। रस लग गया ना उसको, उसकी जीभ को रस लग गया। कहते हैं फिर भी सारा है तो एक जैसा, एक तुल्य है, पर कंपैरिजन करके देखा, कंपैरिजन किया तो समाधि अच्छी लगी, संसार दुखदायक लग गया। ता वृत्ति को ने चल अपने कमरे विच, चल अपने आप विच, चल अपने आप में बैठ, अब तुम जाओ, मैं समाधि में स्थित होता हूँ। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण 267 सर्गा समाप्त। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकला आज?